Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called polynomials. Polynomials में आज हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं. That topic is called zero of a polynomial. मैंने जीरो बोला है, आपको हीरो सुनाई देना चाहिए. मैंने जीरो बोला है, आपको हीरो सुनाई देना चाहिए. हीरो सुनाई दे ना दे, आपको सुनाई देना चाहिए रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल. रूट, ये रूट वर्ड याद रख लेना, टेंथ में बहुत काम आने वाला है. बट बच्चे ने कहा सर पहले समझा तो दो ये है क्या. मैंने कहा समझाता हूं. मैंने कहा लेट देयर बी अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन. 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, ये एक पॉलिनोमियल है. मैंने कहा, बच्चे ने कहा हाँ. बच्चे ने कहा सर अब आप ज्यादा बोलोगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. इसकी डिग्री 2 है, इसके अंदर तीन टर्म्स हैं. क्योंकि डिग्री 2 है तो इसका नाम क्वाड्रेटिक, और सर इसका नाम है ट्राइनोमियल. इसका नाम है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. मैंने कहा कैन यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ वाई. कैन यू राइट इट, इट वर्ड मतलब उसी पॉलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख सकते हो. तो बच्चे ने कहा लो सर, 3y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई माइनस वन. बहुत ध्यान से देखना, सेम पॉलिनोमियल हमने y की टर्म्स में लिख दिया. सेम पॉलिनोमियल y की टर्म्स में लिख दिया. मैंने पंगे लेने के लिए बोला क्या तुम सेम पॉलिनोमियल को t की टर्म्स में लिख सकते हो. तो बच्चा बोलेगा p ऑफ t बराबर हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस वन. 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस वन, सेम पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ t. अब बच्चे ने बोला सर सेम पॉलिनोमियल को क्या आप p ऑफ वन निकाल सकते हो. p ऑफ वन मतलब, p ऑफ वन मतलब जब p ऑफ y था तो आपने x की जगह सब में y डाल दिया. p ऑफ t बोला तो सब की जगह आपने t डाल दिया. p ऑफ वन है तो सीधी सीधी बात है, 3 इंटू एक्स की जगह वन स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन माइनस वन. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट वन, 3 into 1 plus 2 into 1 minus 1. Value of polynomial at 1 is 3 plus 2 minus 1. The value of polynomial at 1 is 4. The value of this polynomial at 1 is 4. अगर मैं समझा पा रहा हूं. बच्चे ने कहा ये नहीं समझा पा रहे आप. तो क्या ये होता है p ऑफ जीरो. p ऑफ जीरो का मतलब होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू जीरो. तो क्लास बोल देगी 3 इंटू एक्स की जगह डालो जीरो प्लस 2 इंटू जीरो माइनस वन. एक अच्छा बच्चा बोलेगा p ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा सर जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये माइनस वन. द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू जीरो, एट x इज इक्वल्स टू जीरो इज माइनस वन. ये भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं होता. अभी हम ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा पुराना बंदा हूं इस लाइन में. तो मैंने बोला p ऑफ माइनस वन निकालो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू माइनस वन. तो बच्चा बोलेगा 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस वन माइनस वन. 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, माइनस टू माइनस वन, 3 माइनस थ्री, 3 माइनस थ्री बराबर हो जाता है जीरो. ओहो वाओ, प्लीज इस चीज को समझो. ओ वाओ मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई. कब? जब हमने x की वैल्यू क्या डाली, माइनस वन. जब हमने x की वैल्यू क्या डाली, माइनस वन. मतलब एक पॉलिनोमियल सर आपने दिया था 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, जिसमें आपने अलग अलग वैल्यूज डलवाई थी, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे. बट जैसे ही हमने इसमें x की जगह माइनस वन डाला था तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई थी, जीरो. पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई थी. तो आप लिखोगे देयरफॉर माइनस वन इज अ जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल. दुनिया के सारे पॉलिनोमियल नहीं, सिर्फ जो ऊपर पॉलिनोमियल दिया हुआ है. मतलब सर थोड़ा समझा तो दो, करा क्या रहे हो. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू फॉर विच the polynomial becomes equal to zero is that value
ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, आराम से लैंग्वेज को समझो, जो जो चीज मैं लिखता हूं वो तो तुमने लिखनी ही है, उससे एक्स्ट्रा लिख लोगे तो फायदा रहेगा। मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और मैंने बोला p ऑफ 3 निकालो, p ऑफ 2 निकालो और p ऑफ 1 निकालो। एंड ध्यान से, तो बच्चा बोलेगा p ऑफ x अगर x स्क्वायर माइनस 3 है तो p ऑफ 3 होगा 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 8। पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 3 आ गई 8। बस दैट्स इट। बट एक बच्चे ने बोला सर 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जो जीरो नहीं है, ये 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे ही बच्चा क्या करेगा, x की वैल्यू 2 डालेगा तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2 आ गई मेरे बच्चों 3। और सेम लाइन बस ये लिख देगा, भैया लिख देगा, बच्चा लिख देगा 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बस कंसेप्ट को समझना। तेज बच्चों ने तो अब तक काम कर भी दिया होगा। 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, तो बच्चा लिखेगा यस 1 इज अ जीरो ऑफ, अगर साथ हो तो गिवन पॉलिनोमियल। 1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो वो वैल्यू जिसे डालने पर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए उसे बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक गुड न्यूज है और एक हाउ न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि दिस ईयर यू हैव टू फाइंड जीरो ऑफ लीनियर polynomial only. This year you have to find the zero of linear polynomial only. How news क्या होगी? How to find zero of a polynomial. How to find a zero? तो इसे बोलेंगे how news. बात सुनना, क्योंकि अभी तुम लोग 9th में आए हो, एक दूसरे की भाषा समझ आना काफी जरूरी होता है। तो इस साल हमें सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल सबसे छोटा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। उसके बाद क्वाड्रेटिक आता है जिसकी डिग्री 2 होती है। फिर क्यूबिक आता है जिसकी डिग्री 3 होती है। फिर सब क्वाड्रेटिक आता है जिसकी डिग्री 4 होती है। आपके कोर्स में सिर्फ इस बार लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, बट कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी हम आपको थोड़ा बहुत करा देंगे। हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, तो हम बोलेंगे लेट अस टेक पॉलिनोमियल से p ऑफ x। क्या ले लेंगे? p ऑफ x। तो बस एक ही स्टेप है इसमें, स्टेप 1 है पुट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको 0 के बराबर रख दो और सॉल्व कर दो। बच्चा कहेगा सर कुछ समझ नहीं आया। अगर बच्चा ये बोलता है कि नहीं समझ आया तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं समझ आया, बट एक बार बस लिख लो। तो बच्चे ने कहा सर ठीक है लिख लिया। अब एक पॉलिनोमियल दो, मैंने एक पॉलिनोमियल दिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, क्योंकि इस साल हमने कौन से पॉलिनोमियल निकालने हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका स्टेप क्या है? अगर मेरी क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी पुट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व। अब जो p ऑफ x है वो किसके बराबर है? 3x प्लस 4 के। जो p ऑफ x है वो किसके बराबर है? 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चा कहेगा तो बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा -4, जो 4 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी -4/3। तो जो x की वैल्यू आई है, दिस इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात खत्म। जो भी x की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे
वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 होगा। बट जब भी किसी से पहली बार पढ़ते हैं तो उस पर शक करते हैं। पॉलिनोमियल दे रखा था p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, तो इसी पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू डालो -4/3, तो 3 इंटू -4/3 प्लस 4, 3 से 3 कट गया, -4 प्लस 4, आंसर कितना आ गया 0। तो मैंने आपको वेरीफाई भी करा दिया। अगर आपको कहीं पे भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो इसी लेक्चर को शुरू से दोबारा देख लो। वीडियो लेक्चर की एक सबसे खास बात ये होती है कि इसमें कमांड आपके हाथ में होती है। अगर आपको मेरी भाषा समझ आ रही है, मेरी स्पीड समझ आ रही है, तो एक बार दोबारा से मुझे पॉज कर लो और दोबारा से इसको देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिवाइंड कर सकते हो। अब क्लास बोलेगी सर p ऑफ y इज इक्वल्स टू y माइनस 11, इसका जीरो निकालो। इसका जीरो निकालो तो हम सिंपल सी बात करेंगे, सॉल्व p ऑफ पुट p ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। p ऑफ y बराबर था y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 11। y की जो ये वैल्यू आई है इज द जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। अगर किसी को शक हो तो y की वैल्यू 11 ओरली भी डाल सकते हो, ओरली डालकर भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर क्लास 7 है तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है देखिएगा ध्यान से। फाइंड द वैल्यू, वो बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। लिख इसलिए रहा हूं ताकि आराम आराम से दिमाग में ये चीज जा सके। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। पहला पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल्स टू 1। एट x इज इक्वल्स टू 1, चाहो तो मुझे पॉज कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। तो बच्चा बोलेगा एट x इज इक्वल्स टू 1 मतलब p ऑफ 1, p ऑफ 1 मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 डाल देंगे। तो 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 5 माइनस 3 प्लस 7, 7 और 5 12 माइनस 3 is not 9। The value of polynomial at x is equals to 1 मतलब p of 1 is equals to 9। जो थोड़ा सा मेरी तरह एक्स्ट्रा बोलते हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बोलता हूं, जो मेरी तरह एक्स्ट्रा बोलते हैं वो बोल देंगे 1 is not the zero of this polynomial। जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। सेकेंड पॉलिनोमियल दे रखा है q of y is equals to 3y cube -4y, और मिस प्रिंटिंग हो रखी है, मिस प्रिंटिंग -4y प्लस √11 एट y इज इक्वल्स टू 2। और इसी का थर्ड पार्ट दे रखा है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t, p ऑफ t 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल्स टू a। a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 जैसे होता है वैसे a एक कांस्टेंट है। तो q ऑफ 2, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल्स टू 2 इज 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11 दैट इज 3 इंटू 8 माइनस 8 प्लस √11, 8 3 are 24 minus 8 plus √11 that is 16 plus √11। The value of polynomial at y is equals to 2 is अंडर रूट में 16 प्लस 16 प्लस √11। ऐसा आंसर भी आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिल करना। पॉलिनोमियल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ ए विल बी 4 इंटू टी की जगह a4 प्लस 5 इंटू a क्यूब माइनस a स्क्वायर
plus 6. This is the value of the polynomial in terms of a. Value of the polynomial at t is equals to a. इसको और सॉल्व कर ही नहीं सकते तो कोई टेंशन है ही नहीं. ये ए बी सी वाली वैल्यू से डरा मत करो. एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कि चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial. Polynomial है x plus 2. Check whether -2 and 2 are the zeros of the polynomial. तो सबसे पहले बच्चा लिखेगा सॉल्यूशन में we have polynomial in terms of x is equals to x plus 2. बच्चा कहेगा p of x तो दे ही नहीं रखा. बेटा ये जो ये है ये खुद एक पॉलिनोमियल है और क्योंकि ये x की टर्म्स में है तो आप इसको p of x लिख सकते हो. अगर p of x ना लिखना हो तो आप इसको q of x, r of x कुछ और भी लिख सकते हो. हमें एक बार निकाल के देखना है p of -2 इसका जीरो है या नहीं या p of 2 इसका जीरो है या नहीं. तो p of -2 विल बी -2 प्लस 2 तो आंसर आ गया जीरो. p of -2 बराबर आ गया जीरो. तो इसका मतलब बच्चा बोलेगा यस -2 इज अ जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल. इज द जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल. इसी में बच्चा x की वैल्यू 2 डालेगा तो 2 प्लस 2 तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 4. तो बच्चा बोलेगा नो 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. जिस पर वैल्यू जीरो आ जाए वो पॉलिनोमियल है, जिस पर वैल्यू जीरो ना आए वो पॉलिनोमियल नहीं है. अब जरा एक बात सुन लेना, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसके मैक्सिमम जीरोस जो होते हैं वो 1 होते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसके मैक्सिमम जीरोस 2 होते हैं. 2 होंगे या 2 से कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे. अगला मैंने वर्ड बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसके मैक्सिमम जीरो होंगे 3. 3 नहीं होंगे, मैं नहीं बोल रहा नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे. भाषा को समझना, भाषा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. जैसे जैसे आपने पढ़ाई में आगे बढ़ना है भाषा ने और मुश्किल होना है, भाषा ने आसान नहीं होना. थोड़ा सा बस इस पे ध्यान देते हुए चलना कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जो जीरोस हो सकते हैं वो हो सकते हैं 1. तो बच्चा बोलेगा इसलिए अगर इसका ये जीरो आ गया था तो दूसरी कोई भी वैल्यू डालते वो नो ही आनी थी. देखो बेटा, अगर आपको एक्चुअली में कंपटीशन क्लियर करना आईआईटी वाईआईटी तक सोचते हो तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. ये बात याद रख लेना, बड़ी सफलता की तैयारी भी बहुत पहले से शुरू हो जाती है. एग्जाम्पल नंबर 4 वो बोलता है फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x is equals to 2x plus 1. Find the zero of the polynomial p of x is equals to 2x plus 1. तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं इसमें स्टेप 1 क्या होता है, पुट p of x is equals to 0 and solve. अब जो p of x है वो किसके बराबर है, 2x plus 1 is equals to 0. तो 2x is equals to -1, x is equals to -1 by 2 is the zero of above पॉलिनोमियल. आराम से मुझे पॉज कर लो और ये क्वेश्चन आराम से कर लो. ये था एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद आता है बच्चा बोलता है एग्जाम्पल नंबर 5. वो कहते हैं वेरीफाई वेदर 2 एंड, वो बोलते हैं वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 2 and 0 are the zeros of the polynomial x square minus 2x. Verify whether 2 and 0 are the zeros of the polynomial.
अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लिख दोगे वी हैव, क्योंकि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वो है x, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो बच्चा बोलेगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे p ऑफ 2 की, x की जगह डालेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2, 4 माइनस 4, आंसर आ रहा है 0, तो लिख देंगे यस 2 इज अ जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। अगर अच्छे हो तो दूसरी वैल्यू डालो, x की जगह 0 डालोगे, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी लिख देंगे यस 0 इज अ पॉली इज अ जीरो इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, ये दोनों देख लेना। अगर ये समझ आया है तो एनसीईआरटी की 2.2, एनसीईआरटी की 2.2 बहुत आसान है। एक एक एग्जांपल अगर आपने मेरा देखा है, इसमें वीडियो देखी है, तो आपको एनसीईआरटी की 2.2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये बात याद रख लेना, बिल्कुल आराम से चलेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी की 2.2 डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। खुद भी खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो। थैंक यू।